था, उनका नाम था लियाकत अली। लियाकत अली। और लियाकत अली ने इलाहाबाद में खुद को नवाब घोषित कर दिया। यहाँ पर जो दमन किया वो किया, दमन किया आपका कर्नल नील ने। और सबसे घातक व्यक्ति ये निकला। टाइम्स पत्रिका ने उस समय इसके बारे में लिखा, टाइम्स का आर्टिकल आया। हाँ, तो टाइम्स ने एक बात लिखी यहाँ पर कि नादिर शाह कब आया भारत में? 1739। कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद में जो सबसे बुरा हाल जनता का किया गया वो इस नील ने किया। और जब इसने दमन कर दिया यहाँ इलाहाबाद में, तो इसने बच्चियों पर गोलियां चलवाई, इसने बच्चों पर गोलियां चलवाई, इसने बूढ़ों पर गोलियां चलवाई। और रास्ते में जो कोई व्यक्ति था, तब इनका टारगेट एक ही था, इनको गोली मार करके लटका दिया जाए। और चारों तरफ आपको दिखेगा उस दौर में पेड़ों पर, सूलियों पर आपका सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग लटके हुए दिखते थे। 1857 की क्रांति में इतना दर्दनाक तरीके से इन लोगों ने दमन किया। ठीक है, तो इलाहाबाद से बाद में फिर याद रख लेना, जैसे बिहार में नेतृत्व हुआ। अब ये सारी जगह दक्षिण भारत की हैं, उत्तर भारत की मुझे ये बताओ। बिहार में थे कुंवर सिंह। कौन थे? बिहार में थे आपका कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह ये कहाँ पर थे? आपका जगदीशपुर में। जगदीशपुर में थोड़ी सी सेना लेकर के इन्होंने भी एक अच्छा विद्रोह किया कुंवर में। और यहाँ पर जो दमन किया, दमन किया टेलर मेजर ने। दमन करने वाला कौन था? टेलर, टेलर मेजर। और इनके साथ में एक अधिकारी और था, विंसेंट नायर। विंसेंट नायर, विंसेंट नायर, विंसेंट नायर। बिहार में फैजाबाद, फैजाबाद में विद्रोह हुआ आपका। फैजाबाद में कौन व्यक्ति था? बहुत चर्चित नाम उस समय का, जगह जगह जाकर अंग्रेजों को मारा, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला उस समय का बहुत बड़ा नाम था इनका। और इतना बड़ा नाम था कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है, याद रखना, इस समय तक हिंदू मुस्लिम एकता इस देश में प्रबल थी। हिंदू और अंग्रेजों को ये समझ, जितने भी हिंदू और मुसलमान थे उनको समझ में आ गया कि हम सबको इस देश में एक होने की आवश्यकता है, ताकि बाहरी शक्तियां हमारे ऊपर प्रभावी ना हो। और उस समय पर उस एकता के जो प्रणेता माने जाते हैं वो मौलवी अहमदुल्ला को माना जाता है, जिनके हाथी के आगे एक ढोल बजता रहता था। और इनको इसलिए डंका साह के नाम से भी जाना जाता है, मौलवी अहमदुल्ला, डंका साह। एक महान व्यक्ति थे उस दौर में, डंका साह। तो ये इतना परेशान थी, ये जगह जगह पहुंच जाते थे, कहीं पर भी पहुंच जाते थे। इनके नाम के नगाड़े बज रहे थे और लोग समझ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। तो ब्रिटिश सरकार इनसे इतना परेशान हो गई थी कि इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा। आप समझिए 1857 में 50,000 रुपये का इनाम। आज किसी के ऊपर 50,000 का इनाम हो जाए तो 50,000 का इनामी जो व्यक्ति होता है अपराधी, वो बहुत बड़ा अपराधी होता है। सोचिए उस समय पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। ठीक है, कितना इनाम था इनके ऊपर? इनके ऊपर था 50,000 रुपये का इनाम। पूछा जाता है खूब, 1857 की क्रांति में 50,000 रुपये का इनाम किसके सिर पर रखा गया था? और यहाँ पर जो अधिकारी गया दमन के लिए, यहाँ पर भेजा गया है अधिकारी दमन के लिए नील को। क्या ये कर पाया था? दमन के लिए अधिकारी जब गया तो वहाँ पर पहुँचा आपका फैजाबाद में, वहाँ से निकल गए, दूसरी जगह जाके लोगों को सपोर्ट किया। कभी कहीं पहुँच जाते इनके लोग, कभी कहीं पहुँच जाते। तो इनको अंग्रेज सरकार मिटा नहीं पाई। ठीक है, इसीलिए तो इनाम रख रही थी। तो नील भी इस बात में सफल नहीं हुआ। लेकिन इनको धोखा दिया उस समय पर जो इनके एक साथी था राजा जगन्नाथ, जिसने इनको मीटिंग के लिए बुलाया और अपने ही दरबार में जब बुलाया गया तो इनके ऊपर तोप से हमला करवाया। इसने धोखा दिया, राजा जगन्नाथ ने, फैजाबाद में। और फिर ब्रिटिश सरकार तो बड़ी खुश हुई और इनके सिर को उन्होंने फैजाबाद के गेट पर, उस समय प्रशासनिक कार्यालय जो फैजाबाद का था वहाँ पर रखा, लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए। तो दमन के लिए किसको भेजा गया था? नील को। कभी भी पूछा जाए याद रखना बात को। ठीक है, एक याद रखना, राजा जगन्नाथ की वजह से एक असली देशभक्त का क्या हाल हुआ। फैजाबाद हो गया, इलाहाबाद तो हम आपको बता चुके, फिर कौन सी जगह बची? झांसी हो गया,